सो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में ना। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात किया था। इनफैक्ट अपन छत्तीसगढ़ भूगोल को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर अपन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको अगर टेलीग्राम में भी ज्वाइन करना होगा तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज अपन ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम समय में हो जाएगा, तो पेन कॉपी पकड़ लीजिए एंड नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए। तो आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में ना। भौगोलिक सीमा रेखा का मतलब क्या हुआ? बॉर्डर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बारे में। अब बॉर्डर को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि लैंड लॉक्ड स्टेट होता क्या है, क्योंकि अपन का छत्तीसगढ़ भी एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है, देखिए अगर भारत में देखा जाए तो 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आविष्ठित है। भू आविष्ठित मतलब लैंड लॉक्ड है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर ना तो किसी समुद्री तट से शेयर होता है और ना ही किसी दूसरे देश के बॉर्डर से टच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई दूसरे देश जाना हो तो आपको भारत के किसी दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई छत्तीसगढ़ से नेपाल जाना चाहता है तो उसके पास दो एक ही चारा है कि वो उत्तर प्रदेश होते हुए जाए या तो फिर झारखंड होते हुए जाए। डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो इसी को कहा जाता है भू आविष्ठित राज्य, जिसका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बॉर्डर नहीं मिलता है। ठीक ना, कोई भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए अपन छत्तीसगढ़ मैप से भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ मैप से अगर अपन पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी अपन को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपन का छत्तीसगढ़। और आपको पता ही है डायरेक्शन के बारे में। अगर मैं डायरेक्शन का लाइन खींचूँ तो ये होता है डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। इसी प्रकार से मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ। ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट है और साउथ है तो साउथ वेस्ट। फिर इधर से भी एक लाइन अपन ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, ये अपन का वेस्ट है और नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट, और ये अपन का साउथ है और ईस्ट है तो साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब जो क्वेश्चन आता है मोस्टली छत्तीसगढ़ व्यापम में जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछता है कि भाई छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सारे राज्य जिनका बॉर्डर छत्तीसगढ़ के साथ शेयर होता है उसको आप याद कर पाएंगे। क्या है? उझाओ, आते, मम। ये शब्द याद रखिएगा, उझाओ आते मम। उझाओ आते मम ये वो राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऊ से उत्तर प्रदेश, झा से झारखंड, ओ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना, म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन शब्दों को याद रखिए, आपको सारे के सारे स्टेट याद हो जाएंगे ना। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि इनका डायरेक्शन कौन कौन सा है। तो देखिए हमारा जो उत्तर है नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में हमारा झारखंड है, पूर्व में हमारा उड़ीसा है, दक्षिण में हमारा आंध्र प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में हमारा, दक्षिण पश्चिम में हमारा तेलंगाना है, पश्चिम में हमारा महाराष्ट्र है, और दक्षिण क्या है ये उत्तर, हाँ उत्तर पश्चिम में हमारा मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से हमारे सारे स्टेट्स और उनके डायरेक्शन का अपन को जानकारी हो गया। काफ़ी इजी है और काफ़ी इजी तरीके से आप कर भी सकते हैं। बस इन शब्दों को याद रखिएगा, उझाओ आते मम। ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उनका डायरेक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। हम ना इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि भाई छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ का अगर बॉर्डर देखा जाए तो कितने ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के साथ टोटल 7 ऐसे राज्य हैं भारत के जो बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? उझाओ आते मम मतलब उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये 7 ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना। एक जो क्वेश्चन पूछता है भाई
कि कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के कितने कितने जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जिलों के साथ उड़ीसा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब उड़ीसा छत्तीसगढ़ के टोटल 9 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और मध्य प्रदेश भी 9 जिलों के साथ। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टोटल 5 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना हमारे 2 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड हमारा 2 राज्यों के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश एक एक जिलों के साथ हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि ये किस किस डायरेक्शन में है। जैसे कि आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश उत्तर में है, झारखंड उत्तर पूर्व में है, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में है, महाराष्ट्र पश्चिम में है, मध्य प्रदेश पश्चिम उत्तर में है और उड़ीसा पूर्व में है। इस प्रकार से टोटल 7 राज्य हैं और उनकी दिशाएं हैं जिनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो जाता है कि भाई फलाना राज्य की किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो क्वेश्चन पूछा था सीजीपीएससी में, कि ये पूछा था कि आंध्र प्रदेश की किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के, या अगर हमारा छत्तीसगढ़ है तो इसके दक्षिण में हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो दक्षिण में अगर आंध्र प्रदेश है इसका मतलब आंध्र प्रदेश के उत्तर में हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, है ना। सीधा सा चीज है। उसी प्रकार से उड़ीसा, उड़ीसा हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। तो उड़ीसा की किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा, पश्चिम दिशा में, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तेलंगाना, तेलंगाना की किस, हमारे छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है, तेलंगाना हमारा दक्षिण पश्चिम में है। तो तेलंगाना के हम कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ होगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, नोट्स जरूर से जरूर बनाते चलिएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम के एडीओ में, ठीक ना। एडीओ पूछा था कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ स्थित है। तो अब देखिए हमारा मैप है, ये हमारा अगर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के इस साइड में हमारा क्या है, एमपी है, यहाँ पास महाराष्ट्र है, यहाँ पास तेलंगाना है, यहाँ पास आंध्र प्रदेश है, यहाँ पास उड़ीसा है, यहाँ पास झारखंड है और यहाँ पास यूपी है। तो अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर ये है। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा की ओर है, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कि पश्चिम उत्तर में है। तो मध्य प्रदेश की किस दिशा में हो गया, मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के हिसाब से ये होगा उसका दक्षिण, ये होगा उसका पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पश्चिम उत्तर में है मध्य प्रदेश। याद रखना है कि जो भी डायरेक्शन छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग पूछेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर वो दूसरे राज्यों के पर्सपेक्टिव से पूछता है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज मैं दूंगा तो उसमें आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। वैसे अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ही लें क्योंकि चैप्टर के सारे मतलब चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मतलब विशेष जिलों के बारे में। अब देखिए चाहे छत्तीसगढ़ में कुछ जिले ऐसे हैं जो एक जिले होने के बावजूद 3-3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा बलरामपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैसे करता है आइए अभी आपको दिखाता हूँ मैप में। तो मैप जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हम्म, तो ये रहा अपन का बलरामपुर। ठीक है, ये बलरामपुर है। बलरामपुर देखिए ये इधर झारखंड के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पास ये उत्तर प्रदेश के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा है और ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ये वाला है ना। तो ये मध्य प्रदेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। तो बलरामपुर स्पेशल जिला हो जाता है, वो 3-3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसी प्रकार सुकमा, ये है हमारा सुकमा। सुकमा भी 3-3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहला तो ये हमारे इधर आ जाता है उड़ीसा, इधर आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश और इधर आ जाता है अपन का तेलंगाना। तो सुकमा अपन का 3-3 जिलों राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इस प्रकार से सुकमा और बलरामपुर हमारे राज्य के 2 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और 2-3 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं वो जसपुर है, बीजापुर है
और एक हमारा है राजनांदगांव। जसपुर क्यों है? क्योंकि जसपुर 2 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बीजापुर भी 2 राज्यों के साथ और राजनांदगांव भी 2 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैसे करता है? जसपुर हमारा झारखंड और उड़ीसा दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार से हमारे 5 स्पेशल जिले होते हैं जो या तो 2 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले 2 जिले हुए और 2 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले 3 जिले हुए। ठीक है, अब यहाँ तक तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा ना। अब टोटल छत्तीसगढ़ में हमारा 33 जिला है। 33 के 33 जिलों में से कितने ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वो 22 जिले हैं। 22 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और 11 ऐसे जिले हैं जिनका बॉर्डर किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं जुड़ता है। वो 11 जिले कौन कौन से हैं? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बलोद, दंतेवाड़ा। इसको भी मैप से देखते हैं तो मैप से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बलोद और ये दंतेवाड़ा। ये हमारे इतने ही जिले हैं जो लैंड लॉक्ड है। टोटल 11 हैं जो लैंड लॉक्ड है। उसके बाद ये हमारे जितने भी जिले हैं इनका बॉर्डर किसी न किसी राज्यों के साथ मिलता ही मिलता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोटल 22 ऐसे जिले हैं जो कि कंप्लीटली क्या बॉर्डर शेयर करते हैं और 11 ऐसे जिले हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम जिला कौन सा है? तो सबसे अंतिम जिला हमारे छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट में है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा अगर आप क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि बीजापुर और सुकमा का कौन सा अंतिम बिंदु है। ठीक ना, जहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम बॉर्डर शेयर होता है। ऑल राइट, तो कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। प्रमुख तथ्य ये है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, मतलब कि वो कौन सा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है? तो वो उड़ीसा राज्य है, याद रखिएगा। अगला है राज्य की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य, मतलब वो कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है? तो आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है और आंध्र प्रदेश सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में झारखंड है। छत्तीसगढ़ से सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी। अभी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। ये है हमारा धमतरी। धमतरी का मात्र इतना हिस्सा, धमतरी का मात्र इतना हिस्सा ही है जो बॉर्डर के साथ शेयर होता है दूसरे राज्य के साथ, है ना। इसी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो धमतरी है, क्योंकि ये सबसे छोटा सा बॉर्डर, सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है किसी दूसरे राज्य के साथ बाकी जिलों के मुकाबले में। आप चाहे गरियाबंद को देखिए, चाहे महासमुंद को देखिए, चाहे किसी भी दूसरे जिलों को देखिए, उनका बॉर्डर शेयर काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे कम जो है वो है हमारा धमतरी का। और अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो वो बलरामपुर का है। बलरामपुर का सारा आउटर बॉर्डर दूसरे राज्यों के साथ शेयर होता है। ठीक है, अगला आते हैं अपन। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। जैसे कि मैं बताया, सबसे कम वाला हमारा धमतरी है, सबसे अधिक वाला हमारा बलरामपुर। तो इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट यहाँ पास ख़त्म होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा से जुड़ा आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8982286809। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट होगा आप उसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी। और हम जब बहुत जल्द करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं तो करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी यूज़फुल सोर्स से। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।